नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं बिहार के उन दो घटनाओं पे आज बात करने आया हूँ जिसमें कि एक गांधी मैदान जहाँ पे नीतीश कुमार जी बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है उन्होंने शपथ लिया है। उन्होंने शपथ लिया, उनको मेरे तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। 5 साल सरकार बहुत अच्छी तरीके से चलाएं, बिहार का विकास करें, बिहार में जो है रोजगार दें, अशिक्षा को कम करें, इन सभी जो तमाम मुद्दे थे उन पे काम करें। मेरे दिल से जो है उनको बहुत शुभकामनाएं हैं। वही दूसरी तरफ गांधी आश्रम बेतिहरवा, जहाँ की शांत किशोर जी चुनाव में एक बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलने के बाद भी, असफलता के बाद उन्होंने वहाँ मौन व्रत रखने का काम किया। 24 घंटे मौन और उपवास उन्होंने जो है रखा है। इन दोनों में जो है गांधी ही बातें हैं। एक गांधी मैदान में जो है शपथ ग्रहण समारोह हुआ रहा है, दूसरे गांधी मैदान बेतिहरवा में प्रशांत किशोर जी उपवास और जो है वहाँ पे 24 घंटे का मौन उन्होंने रखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में गांधी जी को, विचारधारा को कहीं न कहीं बिहार के लोग भूल गए हैं, या बिहार के नेता कहें वो भूल गए हैं। बिहार में गांधी मैदान में शपथ जरूर होती है। यहाँ प्रशांत किशोर जी जो हैं वो कर रहे हैं, गांधी के विचारधारों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। उनको भी हमारे तरफ से दिल से शुभकामनाएं हैं कि एक आदमी प्रयास कर रहा है, काफ़ी सराहनीय प्रयास है। लेकिन वही बिहार में 10,000 रुपया दे करके वोट खरीदने का भी आरोप जो है प्रशांत किशोर जी ने लगाया है। बीजेपी या एनडीए के जो भी नेता हैं उन्होंने जो है हमेशा चुनाव में ये बात कहा है कि परिवारवाद से उठकर जो है चुनाव में जो है वोट देना चाहिए, नेताओं को भी परिवारवाद से उठकर जो है काम करना चाहिए। उसी में मुझे एक चेहरा ऐसा भी दिखा जो उपेंद्र कुशवाहा जी के सुपुत्र थे। वो जो है अचानक ना कोई चुनाव लड़े, ना कोई विधायक बने, ना कोई सांसद बने, अचानक ही बिहार के जो है मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ले लिया। और उनसे जब पूछा गया कि आपको कब पता चला है और ये परिवारवाद के खिलाफ है, तब उन्होंने जो है जवाब दिया कि जाइए मेरे पिताजी से पूछ लीजिए कि मुझे क्यों मंत्री बनाया गया है। अब बिहार में ऐसे लोग मंत्री बनेंगे, कोई भी नेता के बेटा मंत्री बनेंगे तो बिहार के उन तमाम कार्यकर्ताओं का, बिहार के उन तमाम जो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के नेता जो भी लोग हैं, या अन्य पार्टियां के जो लोग और कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल कहीं ना कहीं टूटता है। जब ये दिखता है कि नेता के बेटा को ही नेता बनाया जा रहा है, नेता को बेटा को ही गद्दी दिया जा रहा है, तब कहीं ना कहीं बिहार के उन लोगों का भरोसा, मनोबल टूटता है। बिहार में कभी भी ज़्यादातर नए युवा राजनीति में नहीं आ रहे। जो भी राजनीति में आ रहे हैं वो या तो किसी पहले से नेता के बेटा थे, कोई मंत्री के बेटा है, सांसद के बेटा है, विधायक के बेटा है। इस तरह के ही बेटा जो हैं अभी बिहार की राजनीति में आए हुए हैं और राजनीति कर रहे हैं, बाकायदा मंत्री बन रहे हैं, बाकायदा विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। तो ये हम लोगों को बिहार में दिख रहा है। कोई नई बात नहीं है, परिवारवाद का बात खूब करते हैं, लेकिन फिर जो है उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग किया है तो आना चाहिए। इस तरह की बातों को गोल मटोल दे करके जो है उन्होंने बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को चुप करने का काम किया है कि तुम चुप रहो, बनेगा तो मेरा बेटा ही। उपेंद्र कुशवाहा का
यही जो है, हालांकि बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, लेकिन सॉफ्ट तरीके से जो है उन्होंने यही जवाब दिया बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के लोगों के लिए। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, एनडीए के करीब करीब बहुत सारे मंत्रियों पे, दर्जन भर मंत्रियों पे आपराधिक मामले और आपराधिक केस हैं, और करीब करीब जो मंत्री हैं उसमें कई ऐसे मंत्री हैं बीजेपी और जेडीयू के जो कहीं न कहीं परिवारवाद से ग्रसित हैं। बिहार में दूसरे दलों पे आरोप लगाया जाता है, देश में दूसरे दलों पर आरोप लगाया जाता है कि वो पार्टी परिवारवाद से ग्रसित है, लेकिन कहीं न कहीं ये बिहार की सच्चाई है। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, कहीं न कहीं ये परिवारवाद से ग्रसित बिहार के तमाम जो नेता हैं या पार्टियां हैं वो अभी दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है, और बिहार के युवाओं को आगे आना चाहिए, बिहार को सुधारना चाहिए, और इस परिवारवाद से जो है कहीं ना कहीं छुटकारा दिलाने की ज़रूरत है, और वो काम बिहार के युवा ही कर सकते हैं, बिहार के लोग ही कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि परिवारवाद से जो है छुटकारा मिलेगा, और तभी हम बिहार के विकास पर फोकस कर सकते हैं। अभी जो है 10,000 रुपया दे करके वोट को जो कहीं न कहीं डाइवर्ट कर दिया गया, कहीं न कहीं लालू जी का डर दिखा करके ध्रुवीकरण किया गया, कहीं भाजपा को डर दिखा करके ध्रुवीकरण किया गया। तो बिहार और देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये पुराने नेता रहेंगे, तब तक ये पुरानी पार्टियां रहेंगी, तब तक वो जो है इस तरह की ही राजनीति करेगी। और मुझे लगता है नए युवाओं को आकर के बिहार में विकास की बात करनी चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, और ख़ास करके युवाओं का राजनीति में भागीदारी हो, इस पर भी बात करनी चाहिए। तो मैं इन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जो तमाम युवा बिहार के जो राजनीति करना चाहते हैं, वो बिहार में राजनीति करें, आगे बढ़े, तभी जो है इस बिहार में बदलाव किया जा सकता है। और ख़ास करके यहाँ के युवाओं को, ख़ास करके यहाँ के जो जनता है, बिहार के जो लोग हैं, काफ़ी समझदार हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है सच्चाई समझाने की ज़रूरत है कि वोट को पैसे में ना बेचा जाए, बल्कि में 10,000 रुपया से कुछ नहीं होगा। हम 10,000 रुपया में 1 महीना से 2 महीना भी अपना खर्च नहीं चला सकते हैं। तो इसलिए हम सबको जगने की ज़रूरत है। धन्यवाद।